हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग से पहले आज की एक एनर्जी लेते हैं। आज की एनर्जी ये है कि आप अपनी लाइफ में वो कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत टाइम से स्टक था और आप उसमें जगलिंग कर रहे थे, उसकी अब डिसीजन तक पहुंचने वाले हैं आप। ये हिंट शायद मैंने कुछ रीडिंग्स पहले आपको दी है, मगर टुडे इज़ द स्ट्रॉन्ग डाउनलोड कि अब इट्स अ हाई टाइम 2 से 3 दिन में वो डिसीजन कम्प्लीटली फ़ाइनल हो जाएगा। कुछ लोगों का फ़ाइनल हो चुका है और आप अब उस डिसीजन को सामने वाले को सुनाने वाले हैं। अभी तक जो आप चुप थे उस पर ओपन अप होने वाले हैं। ये है आज के डाउनलोड्स। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो आपने अपने जहन में दबा रखी हैं उनके निकलने का तो वक्त आ गया है और आ भी रहा है, और आगे अब वो आप ओपन करेंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, रंग रूप क्या होगा। चलिए डिवाइन से लेकर गाइडेंस, डिवाइन से हम गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में, जहन में वो चीज़ें जो उन्होंने सालों से दबा कर रखी हैं उसको अब वो बाहर निकालने के स्टेज पे खड़े हैं। तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो जब बाहर ओपन अप करेंगे तो वो कैसी होगी और उसके परिणाम क्या होंगे। पहले कैसी होगी, ओके। पहले बता दूं, कुछ लोग जो मूव ऑन की एनर्जी में थे, मतलब कि बेयरिंग करते जा रहे थे, सामने वाले को खामोशी से मौका देते जा रहे थे कि वो समझे और चीज़ों को समझे, और आप कोई एक ऑब्स्टिकल था जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर रहे थे। तो नाउ दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, यू आर मूविंग ऑन। आप मूव कर रहे हैं 100% विथ रिस्पेक्ट, विथ डिग्निटी और पूरे स्ट्रेंथ के साथ। और पास्ट में जो छल के आपके लेसन्स हैं उनको अपने जहन में बिठाते हुए, बिना रिवेंज की एनर्जी में गए हुए, ये सोचते हुए कि अपनी एनर्जी को रिवेंज में नहीं डाल के अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए डालना है। वेरी गुड। चलिए, इमोशन की वजह से, रिश्तों के लिहाज की वजह से, बच्चों की वजह से, जो टॉक्सिसिटी, जो जहर का प्याला आप पी रहे थे रिश्तों में, जो जहरीले लोगों का आप सामना कर रहे थे, अब वो आप नहीं करने वाले हैं। अब आप वो नहीं करने वाले हैं। उन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और अब आप उन्हें निकालने के लिए खड़े बैठे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, आपने बहुत सोचा है, बहुत विचारा है, बहुत देखा है कि जो ज़िंदगी के प्याले खाली हुए हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से गई है, क्यों गई है, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी थी। आपने अपनी ज़िम्मेदारी भी समझी है और हर उस लोगों को पहचाना है गहराई से जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपको मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और साथ में डिवाइन पर ही आपको फेथ भी है कि जो भी चीज़ें चली गई हैं डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे और आप बाहर निकलेंगे। आपको ये पता है कि डिवाइन ने ऑलरेडी आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट का इंतज़ाम कर दिया है। देखिए, द एम्परर, न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार हैं, और न्यू बिगनिंग का सबसे पहला स्टेप जो आप लेंगे वो लेंगे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस से। आप अपनी फ्रीडम के लिए काम करने वाले हैं, और फ्रीडम की सबसे पहली सीढ़ी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है अपना करियर शुरू करेंगे, अपने करियर पे काम करने वाले हैं। और आप 100% प्रोटेक्टेड हैं। आप जहाँ भी मूव ऑन करेंगे, जिस भी पार्ट में काम करेंगे, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपका डिवाइन का प्रोटेक्शन है, ठीक है। और फिनांस तो अब आप जो जितना सोच विचार कर रहे हैं फिनांस को, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे। ये रीडिंग्स कई बार से आ रही है, आपको रोकने, तोड़ने, मरोड़ने की हर संभव कोशिश की गई है, लेकिन अब कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी द एम्प्रेस के पोजीशन पे आ चुके हैं और आपने जस्टिस डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ हासिल की है। अब आप हर चीज़ को बराबर करने के लिए तैयार हैं। बराबर इन द सेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो पूरा
कूद जाओ इस पार्ट में कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, लेकिन आपको बदले की एनर्जी में नहीं है। आप यहाँ अपने आप को बनाने की एनर्जी में हैं। लेकिन अब आप किसी को ये अलाउ नहीं करने वाले कि वो आए और आपकी चीज़ों को बिगाड़े। आप उन लोगों को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। अब आप उनको एंट्री नहीं देने वाले, लेकिन अब आप बैठने वाले भी नहीं हैं। कहने का मतलब है कि गाड़ी फर्स्ट गियर से स्टार्ट हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही कि गाड़ी 5th गियर में है, बट हाँ, फर्स्ट गियर आपने लगा दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आपको अब 2nd गियर में डालने की ज़रूरत है। जस्टिस अब आपके कदमों तक ना आए, जस्ट इम्पॉसिबल। आप हर चीज़ को अब बराबर करने वाले हैं। ये जो भी है ना, जो लोग ये काली क्रिया वाले लोग, वो अपनी काली क्रिया करते रह जाएंगे और आप जो हासिल करना चाहते हैं वो अपने बूते अपने दम पर अब हासिल करने के लिए रेडी हैं। वक्त का पहिया सही में घूम गया है। डिवाइन ने घुमा दिया है। अब आप वो हासिल करने वाले हैं। देखिए द हेरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक। जैसे ही आपको चीज़ें पता चली, मैं आज अच्छा फिर कभी आगे शायद किसी पार्ट में बोल दूँगी। आपको जैसे ही ये पता चले कि आखिर मेन कल्प्रिट क्या है, आपने इसकी एनालिसिस बहुत इन डेप्थ की है। मेन ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई। आप अपने एम्पायर के पूरे पोजीशन पे आ चुके हैं। और जो नहीं है अभी भी, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे व्यूवर में से अभी कोई ऐसे बचे हैं जो इंटरनली इस स्ट्रेंथ में नहीं आए हैं। आ चुके हैं। और कुछ लोगों ने तो एक्सटर्नली एक्शंस भी शुरू कर दिए हैं। अब आपके पास हर ताले की चाबी मौजूद है। अब आप अपने ज़िंदगी की किस्मत का ताला खोलने के लिए तैयार हैं। चाहे वो काली हो या उजली, लाल हो या पीली, आप हर ताले की चाबी आपके पास है। और आपका डिवाइन के टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग डिवोशन आपको हर कदम पर, हर मुश्किल परिस्थिति पर रास्ते दिखा रहा है। जैसे ही आप उदास होते हैं कि अब क्या होगा, कुछ ही पलों में, कुछ ही वक्त में आपको उसके नेक्स्ट स्टेप का रास्ता खुलता नज़र आता है। जब आप कंप्लीट कन्फ्यूज़न की स्थिति में स्टक हो जाते हैं, अचानक से यूनिवर्स एक ऐसा रास्ता खोल देते हैं जो आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल को रिमूव कर दे। तो ग्रेट एनर्जी टुडे, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी फ्रेंड। मैं दूसरा डेक भी लूँगी आज। प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें, ठीक है। द टेम्परेंस आपको बहुत अच्छे से, आप एक्चुअली मैं बताऊँ माहिर हो गए हैं अब। माहिर हो गए, दर्द होता है मगर अब माहिर हो गए हैं। अब आपको बेवकूफ़ बनाना किसी के भूते की बात नहीं। यूनिवर्स है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, ये जो डिसीजंस मेरे व्यूवर्स ले रहे हैं वो अब किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके क्या रंग रूप होंगे। ये यूनिवर्स है डिवाइन मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स डिसीजन ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जाएगी। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब है कि जो फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको दी जा रही थी, एक्चुअली दैट इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज़ योर स्ट्रेंथ, योर पावर, योर कमिटमेंट टूवर्ड्स यू। अपने आप को खड़ा करने का जुनून जो आप पे सवार हुआ है और यूनिवर्स का फेथ जो आप पे सवार हुआ है। आप यूनिवर्स अगर नहीं भी चाहें तो आप लड़ करके यूनिवर्स से अपनी बात मनवाने वाले हैं। देखिए आपकी जो आप अपने न्यू आइडिया जो है वो आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ में जो आ रही हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो कि आपको आप डायरेक्शन क्या लेना है। आप कुछ लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो अपनी क्रिएटिविटी को अपने फिनांस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। वेल डन फ्रेंड्स, आज की एनर्जी इतनी पॉजिटिव आ रही है कि आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, ये द मून की एनर्जी क्या बता रही है मेरे व्यूवर्स के कमिंग डिसीज़न के परिणाम में। देखिए
ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, मैं सारे कार्ड ले लूँ। यूनिवर्स से डिवाइन ये बताएं, ये 5 ऑफ कप्स क्या बता रहा है। टेम्परेंस आ ही गया, आना ही था। चलो, ग्रेट। देखिए, मुझे अभी याद आ रहा है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हम अपनी ज़िद क्या, अपनी जान क्या, अपनी सारा समर्पण दे रहे हैं इस पार्ट को अब अचीव करने के लिए। जो इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, जो विश आपके रिश्तों में खुला हुआ था, उस विश पर डिवाइन का जजमेंट हुआ है। जिन्होंने जो आपका गुड लक, आपका ग्रोथ, आपकी डेस्टिनी को बैड लक में, रिस्ट्रिक्शंस में, ब्रेकिंग साइकिल्स में जो आपका कन्वर्ट किया था, वो सब रिवर्ट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यूनिवर्स काम कर रही है आपके लिए, आपको आपके गोल तक ले जाने के लिए। क्योंकि आपको रोकने के लिए जितनी काली क्रियाएं की जा रही हैं, उन सारी क्रियाओं का रिटर्न बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब उनकी वार्निंग दी जा चुकी है, अब एक्शंस की बारी है, अब उन पर एक्शंस होने वाले हैं। तो आप ये सोचना आपका काम नहीं है कि उन पर क्या एक्शन होना है, आपको जानना है, छोड़ दीजिए। आपको अब अपना, आपके डेस्टिनी का जो ये चक्र घूमा है, उसको एंजॉय करना है। ठीक है, जो लोग की स्टडी हैम्पर हुई थी, वो अपनी स्टडी आगे बढ़ाएंगे और उसको आगे अपने करियर में यूज़ करेंगे। कुछ नया नॉलेज लेकर के अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने की एनर्जी आ रही है, जो आपके गोल को अचीव कराएगी। और ये जो चेंज हो रहा है ना, ये आपके हायर गुड्स के लिए हो रहा है। चेंजेस कोई भी आसान नहीं होते, ये तो आप अब बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो अब थोड़े बहुत जो ऑब्स्टिकल आते हैं, उसको आप इजीली बेयर करके निकलिए बिना शिकायत के। दर्द होता है, आंसू आते हैं, रो लीजिए, हल्का हो जाएगा दर्द। और किसके सामने? भगवान के सामने रो लीजिए, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्र पर कंटिन्यूस आप काम करते जाएं, क्योंकि ये नेगेटिव काली क्रिया आपकी उसी प्लेक्सिस चक्र को हिटिंग के लिए की जाती है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सूर्य को जल दें, सनलाइट का यूज़ करें। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो येलो कलर का यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ा दें। ठीक है, लेकिन ये इंसाफ तब होना ही है, नोबडी कैन स्टॉप। इमोशन के लिए जो अभी तक आप दूसरों पर डिपेंडेंट थे, वहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया है कि किसी की मजाल नहीं कि आपको इमोशनली खाली कर सके। वो तो आपके अंदर है, जो आप दूसरों को दे रहे थे, अब वो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। आपके दोनों प्याले आपने खुद से भर लिए हैं, अलॉन्ग विथ डिवाइन ब्लेसिंग। आपके प्याले कभी खाली नहीं होंगे। आप अब सही डायरेक्शन में, आपको हर चीज़ पता है कि जब नीचे उतरना है तो कितना जाना है, ऊपर चढ़ना है तो कितना जाना है। आपके जीवन में सच बोलूं तो सही में उजाला आ रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप उस डेस्टिनी की तरफ धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं जो आपकी थी। किसी ने चुराने की कोशिश की थी, मगर अब पॉसिबल नहीं है। आपके रिलेशनशिप में हार्मनी की एनर्जी आ रही है, लेकिन वो रिलेशनशिप के लिए आप किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं होंगे। अब चीज़ें बैलेंस होंगी, आपको अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दिल का सुकून आपका है, किसी और का नहीं। कोई और आपको प्यार करे, वो आपको दिल का सुकून नहीं देगा। आप खुद को प्यार करें, ये दिल का सुकून होता है। ये ज़बरदस्त एनर्जी है, सीरियसली। आज रीडिंग से पहले ही मुझे ना बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छी सी खुशी सी महसूस हो रही थी, और वो सारी चीज़ें रीडिंग में निकल कर आ रही हैं। आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया था, मगर आपके करेज को जिस तरह से डिवाइन ने आपको झकझोर करके खड़ा किया है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंस जो आपको देगी ना, आप बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह हो जाओगे। जिधर मन चाहा उधर जाना है। मैं आज शब्दों से खेल नहीं रही, लेकिन मेरा आज दिल बहुत खुश है ये एनर्जी को देख करके। अब इस एनर्जी से कोई डर नहीं लगता। अब आपने मुट्ठी कस ली है
आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। आपकी जो अभी लाइफ की विज़न आ रही है ना, आपकी थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेशन से आपके लाइफ की जो विज़न आ रही है, जो क्रिएटिविटी आ रही है ना, वो आपकी लाइफ की को अलग तरीके से चेंज करने वाली है, अलग तरीके से। अभी तो लोगों को डर लग रहा था, अब तो लोगों को लिटरली एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, मैं बोलूँगी नहीं, दैट इज़ बैड वर्ड, बट उनकी तो लग गई भाई। लग गई उनकी तो लग गई, सीरियसली लग गई उनकी। हमेशा अभी तक लोगों ने आपका सॉफ्टर साइड देखा था, अब आपका चंडी वाला साइड देखेंगे लोग। मैं एक ही वर्ड बोल रही हूँ, चंडी का साइड है, वो स्ट्रॉन्ग थिंग देखेंगे जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा था। और हाँ, बहुत ट्रेडिंग से आ रही है कि बहुत जो लोग कुछ लोग बच्चा चाह रहे थे, उनकी लाइफ में बच्चे की आगमन होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी ब्यूटी पर काम करेंगे, अपने लिए मतलब अपने आप को हैप्पी करने के लिए काम करेंगे, कहने का मतलब है। जितना लैक ऑफ ग्रोथ अपने लाइफ में झेला है, उतनी ही तेज़ी से आपकी लाइफ की ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़ और है कि आप जब ये ग्रोथ आए तो प्लीज़ ये अब सारे लोग आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आएंगे। मैं जितना मुझे दोगी मैं दूंगा, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। सारे लोग लाइन से खड़े होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी व्यूअर्स। और हाँ, एक ये गाइडेंस ये आ रही है कि आपके पास से जब चीज़ें आएंगी तो प्लीज़ ओवर प्राउड में ना आएँ, प्राउड की एनर्जी से बाहर रहें। अभिमानी नहीं होना आपको, आप डाउन टू अर्थ बनाए जा चुके हैं, डाउन टू अर्थ ही रहिए। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए कि ये जो सिचुएशन पलटने वाली है, उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, डिसीजन लिया है, उससे जो उनके लाइफ की चीज़ें पलटेंगी, उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं। स्टडी, प्लीज़ अपनी स्टडी, बहुत लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के रिलेटेड नॉलेज निकालिए, उसके काम के रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो विशेज़ हैं दे आर गोइंग टू बी कम ट्रू। हार्ड वर्क जो आपने किया है दैट इज़ गोइंग टू बी पे ऑफ। मैं सच कहूँ तो ये जो सारी चीज़ें आज दिख रही हैं, ये शो कर रही हैं कि मैजिकल टाइम का आगमन है। सो मैजिकल टाइम इज़ कमिंग नाउ। गुड फॉर्चून मैं कह सकती हूँ। और ये आपका इनर बिलीफ का डेवलप होना, ग्रोथ का आना, ये सब आपका इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुश्किल हालात में अपनी चीज़ों को लूज़ करने की जगह डिवाइन पर ट्रस्ट किया। मैं कह लूँ ब्लाइंड ट्रस्ट आपने किया आप, और वो ट्रस्ट फल ला रहा है, वो ट्रस्ट आउटपुट आपकी ज़िंदगी में दे रहा है। विक्ट्री 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 विक्ट्री, चीज़ें बैलेंस होंगी 100%। आप इस मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन हो चुके हैं। आप नोटिस करें आजकल आपको 7 रंग बहुत दिख रहे होंगे, रेनबो जैसा। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि समथिंग मैजिकल गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने इसको मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है और वो आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बट दैट इज़ कमिंग, नोबडी कैन स्टॉप। लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन आप ऐसे ही करते रहें, क्योंकि वो रंग लाती है और लाएगी। अगर आप 100% भी, अगर की बात अगर मगर नहीं है यहाँ, आप करते हैं, आपको बिलीव है कि आपका मैनिफेस्टेशन हर हाल में रंग लाएगा और वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज तक ले जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो एक्चुअली इंटरनली आपका चल रहा है, तभी आप इस एनर्जी तक पहुँचे हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आउटर लेवल में नहीं दिख रहा था, अब वहाँ भी देखना शुरू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट करें, कुछ चेंजेज हो रहा है प्लीज़ आके मुझे बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।